All right, so let us start this program, which is called Sales में मोल भाव. This program talks about the science of sales negotiations. मजे की बात यह है कि ये जो मोल भाव शब्द है, इसी में नेगोशिएशन की पूरी सारांश छिपी हुई है. एक्चुअली नेगोशिएशन जो लफ्ज है उसका हिंदी रूपांतर करेंगे तो उसका डिक्शनरी मीनिंग है मोल भाव. तो सेल्स में मोल भाव कैसे होती है, आज इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे. और सबसे पहला प्रश्न, इस मोल भाव जो शब्द है इसी को संधि विच्छेद करके थोड़ी समझने की कोशिश करते हैं. आप पहले मोल भाव शब्द का सही संदर्भ समझ लें. अब देखिए, दो पिक्चर्स क्रिएट कर रहा हूं मैं. एक सेलर की पिक्चर क्रिएट कर रहा हूं जो मुझे लगता है कि टाइगर की तरह है, और एक बायर की पिक्चर क्रिएट कर रहा हूँ जो मुझे लगता है घड़ियाल की तरह है, क्रोकोडाइल की तरह है. राइट, तो इन दोनों इमेजेस को दिमाग में लेके चलेंगे और सबसे पहले समझेंगे कि ये मोल भाव क्या है, यानी मोल किसे लगानी है और भाव कौन करेगा. राइट, तो मोल शब्द का मतलब टू अटैच ए वैल्यू टू इट, टू शो अ वैल्यू, इसी को वैल्यू को मोल कहते हैं. तो मोल किसे लगानी है और भाव कौन करेगा. तो देखिए, दोनों पिक्चर साथ साथ चल रही है, क्रोकोडाइल और टाइगर. और पिक्चर से आपको समझ में आ रहा है कि भाव तो खरीदने वाला ही करेगा, भाव बेचने वाला थोड़ी करेगा. बेचने वाले को तो ये अनुमति नहीं है कि वो भाव करे. तो भाव अगर खरीदने वाला करेगा तो फिर मोल कौन लगाएगा, मोल बेचने वाला लगाएगा. राइट, तो अब मोल बेचने वाले को लगाना है, भाव खरीदने वाले को करना है. तो नेगोशिएशन के समय क्या होता है, खरीदने वाला तो बहुत अच्छे से भाव करता है, बट बेचने वाला बहुत अच्छे से मोल लगाता है कि नहीं लगाता है, ये सोचने वाली बात है. तो अब अगर मोल भाव को आगे से समझें तो सेलर इज सपोज टू गिव मोल एंड बायर इज सपोज टू डू भाव. बहुत सिंपल है. तो यहाँ सिनेरियो ये समझने की है किस किस चीज की मोल लगानी है और किस चीज पे भाव होता है. तो देखिए, क्रोकोडाइल है ना, जो जो बायर है, वो तो हमेशा प्रोडक्ट पे ही भाव लगाता है. वो बोलता है जी मैं आपसे मास्टर बैच खरीद रहा हूँ, जी मैं आपसे स्कूल की एडमिशन खरीद रहा हूँ, या जी मैं आपसे फ्लैट खरीद रहा हूँ, प्लॉट खरीद रहा हूँ, और उसकी भाव ये होनी चाहिए, मुझे इतना डिस्काउंट दे दीजिए, वगैरह वगैरह. मुद्दे की बात यहाँ ये है कि एज ए सेलर आप किस चीज की भाव मोल लगाते हैं. और यहीं पे अक्सर सारे सेल्समैन चूक जाते हैं, क्योंकि उनको मोल लगाना ही नहीं आता और किस चीज की मोल लगानी है यही नहीं समझ में आती. तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप मोल भी प्रोडक्ट का ही दिखा रहे हैं सामने वाला भाव भी प्रोडक्ट का ही कर रहा है, तो मोल भाव हो नहीं पाएगा. तो हमें किस चीज का मोल लगाना है, हमें मेरे प्रोडक्ट के ना बिकने से या मेरे प्रोडक्ट के नहीं खरीदे जाने से मेरे ग्राहक के लाइफ में एक रिस्क आती है, और उसी रिस्क का मोल मुझे लगाना है. मिसाल के तौर पे, अगर मैं रियल एस्टेट का सेल्समैन हूं और कोई मुझसे मेरी फ्लैट नहीं खरीदेगा, तो मेरे फ्लैट के जो एमिनिटीज हैं उसका नहीं पाने का रिस्क है ग्राहक के पास. मेरे फ्लैट की जो एप्रिसिएशन होने वाली है, उस एप्रिसिएशन का फायदा नहीं उठा पाने का रिस्क है ग्राहक के पास. राइट, मेरा प्रॉपर्टी जो टेक्निकली करेक्ट है, और अगर वो मुझसे डील नहीं करता है तो एक टेक्निकली इनकरेक्ट प्रॉपर्टी खरीदने का रिस्क है सामने वाले के पास. आप समझ रहे हैं. तो ग्राहक मुझसे प्रॉपर्टी इसलिए नहीं खरीदता कि उसे मेरा चेहरा पसंद है. ग्राहक मुझसे प्रॉपर्टी इसलिए खरीदता है क्योंकि जब वो मेरे से प्रॉपर्टी खरीदेगा तो ही विल नॉट हैव द रिस्क ऑफ बाइंग ए टेक्निकली रॉन्ग प्रॉपर्टी,
He will not have the risk of buying a property with wrong amenities. ये पता चला कि 6 महीने में बाथरूम लीक करने लगी, 1 साल के अंदर दरवाजे टूटने लगे, ये रिस्क है, राइट? अगर मैं मास्टर बैच का एग्जांपल लूं, तो अगर कोई मेरा कलर मास्टर बैच नहीं खरीदता है विथ यूवी प्रोटेक्शन, तो ही हैज द रिस्क of making a injection molding product out of my color master batch, which will not be able to withstand the UV degradation in the sunlight. तो देखिए दोस्तों, हर समय ग्राहक के लाइफ में एक रिस्क होती है और उस रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए उस सामान को खरीदता है। तो मोल भाव के समय मोल किसकी लगानी है? मोल इसी रिस्क की लगानी है। और भाव किसका करना है? भाव इस प्रोडक्ट का करना है, जो कि ग्राहक बहुत अच्छे से करता है। तो समझने वाली बात यह है कि ग्राहक तो अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा है और बेचने वाला अपने काम को समझ ही नहीं पा रहा है, क्योंकि बेचने वाला भी प्रोडक्ट की भाव लगा रहा है। बेचने वाले को प्रोडक्ट की मोल बतानी है, एंड इस मोल बताने का जो संदर्भ है, you have to create value in such a way that your product minimizes the risk of the customer, and customers will try to take a price from you which gives him value for money. तो कस्टमर हमेशा VFM यानी वैल्यू फॉर मनी पे काम करता है, और बेचने वाला हमेशा ग्राहक के रिस्क आइडेंटिफाई करता है और रिस्क को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है अपने प्रोडक्ट के थ्रू। तो दोस्तों, ये मोल भाव का सारांश हो गया। सो मोल, योर प्रोडक्ट बेनिफिट विल कवर रिस्क एंड ईच अनकवर्ड रिस्क हैज अ वैल्यू। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग स्लाइड है ये। योर प्रोडक्ट बेनिफिट विल कवर सर्टेन रिस्क, यानी जो FAB चार्ट आपने बनाया था, तो उस FAB का जो B है बेनिफिट, वो ग्राहक के कुछ रिस्क कवर करेगा, और ग्राहक के जो रिस्क कवर नहीं हुए हैं अभी तक, उसकी एक कीमत है। तो वैल्यू ऑफ अनकवर्ड रिस्क शुड बी इक्वल टू योर प्राइस। यानी कि अगर हम ग्राहक को दिमाग में ये डाल सके कि भैया तुम्हारे लाइफ में जो अनकवर्ड रिस्क है ना, उस अनकवर्ड रिस्क को चुकाने के लिए ही तुम मुझे कीमत दे रहे हो, तो जब ये संतुलन मेंटेन हो जाएगा, तो घड़ियाल और चीता की दोस्ती हो जाएगी, मोल भाव हो जाएगा, और मोल भाव में सौदा तय होगा, बात आगे बढ़ेगी, राइट? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एक्सप्लेनेशन ऑफ मोल भाव। और ये बहुत जरूरी है नेगोशिएशन को समझने के पहले कि मैं इस मोल भाव के संदर्भ को समझे। तो लास्ट में मोल रिस्क कर देना है। बेचने वाला टाइगर है, टाइगर को घड़ियाल से जब बातचीत होगी मोल भाव के टेबल पे, तो टाइगर रिस्क आइडेंटिफाई करेगा और रिस्क को अपने प्रोडक्ट से मिनिमाइज करेगा। और घड़ियाल तो घड़ियाल है, वो आपका मांस नोचने की कोशिश करता रहेगा, वो आपसे कम से कम ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट मांगने की कोशिश करते रहेगा, अपनी वैल्यू की अनकवर्ड रिस्क को आपकी प्राइस से मैच करने की कोशिश करता रहेगा। जब ये दोनों चीजें हो जाएंगी, एक समन्वय आएगा, एक इक्विलिब्रियम आएगा, एंड दैट इज द पॉइंट वेयर नेगोशिएशन विल हैपन।